स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की ट्रांजिस्टर्स की कि कैसे हम लोग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को यूज़ करते हुए ट्रांजिस्टर्स को डिफरेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिस्टर्स को हम लोग एम्पलीफायर की तरह किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ करंट एम्पलीफायर हैविंग मैनी एप्लीकेशंस फॉर एम्पलीफिकेशन एंड स्विचिंग। ट्रांजिस्टर्स को हम लोग इस तरह कैरेक्टराइज कर सकते हैं एज अ करंट एम्पलीफायर कि उसकी वजह से हम लोगों को ईजीली एप्लीकेशंस मिल जाती हैं किसकी एम्पलीफिकेशन की और स्विचिंग की। अगर हम लोग इस वजह से क्या करें स्टूडेंट्स, एक स्मॉल चेंज लाएं किसके अंदर, इनपुट के अंदर, और इसकी वजह से हमें जो आउटपुट मिले वो लार्ज फॉर्म में मिले स्टूडेंट्स, लार्ज चेंज की फॉर्म में मिले, तो हमारे पास वो ट्रांजिस्टर है वो बड़ा ही यूज़फुल होता है। अगर हम लोग देखते हैं ट्रांजिस्टर्स को जिसके अंदर जो इनपुट वोल्टेज अपीयर हो रहा है स्टूडेंट्स अक्रॉस द बेस और एमीटर, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो अपीयर हो रहा है अक्रॉस द कलेक्टर और एमीटर। फॉर एग्जाम्पल, एक एमीटर टर्मिनल है वो किसके साथ शेयर किया गया स्टूडेंट्स, इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ। एक जो हम लोग इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट्स किसको, वोल्टेज या करंट लेवल को, जिसको हम लोग एम्पलीफिकेशन का नाम देते हैं स्टूडेंट्स, ये किस वजह से होगा हमारे पास, ट्रांजिस्टर्स को एम्पलीफायर की तरह चेंज करने का। जो ट्रांजिस्टर है हमारे पास वो इसी वजह से एम्पलीफायर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। अगर हम लोग एम्पलीफायर को डिफाइन करें मजीद स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम लोग एक स्मॉल इनपुट दें जो कि वोल्टेज की फॉर्म में या करंट की फॉर्म में चेंज होगा, इसकी वजह से हमें लार्ज आउटपुट मिलेगा वोल्टेज और करंट की फॉर्म में। अगर हम लोग इस बीटा फैक्टर को देखें यहाँ पर, वो 100 हो या 100 से ज़्यादा हो, तो हमारे पास जो कलेक्टर करंट होगा वो 100 टाइम्स ग्रेटर होगा स्टूडेंट्स बेस करंट से अगर कंपैरिजन किया जाए। ये हमारे पास बताता है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने जब स्मॉल चेंज दिया बेस करंट को स्टूडेंट्स, इसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट है वो लार्ज चेंज की फॉर्म में हमें मिला। इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है वो एम्पलीफायर की फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है, और इसकी एक मेजर और इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि जब हम लोग ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करते हैं एम्पलीफायर की फॉर्म में। यहाँ पर जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है एम्पलीफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स, वो कहाँ से लाई जाती है, पावर सप्लाई से। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जो कॉमन एमिटर मोड है उसको प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो करंट और वोल्टेज गेन है वो हाई होता है, और पावर गेन जो है स्टूडेंट्स कॉमन एमिटर जंक्शन की फॉर्म में हमारे पास क्या होती है, सबसे हाईएस्ट। इसी वजह से जो कॉमन एमिटर मोड है उसको ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। और अगर हम लोग इनपुट की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनपुट के दौरान क्या होता है, इनपुट के दौरान हमारे पास जो एमिटर जंक्शन होता है स्टूडेंट्स वो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, और जो इनपुट रेजिस्टेंस होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी। और अगर हम लोग इसके बरक्स आउटपुट की बात करें, जो कलेक्टर जंक्शन होगा वो हमारे पास रिवर्स बाइस्ड होगा, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास हाई होगी। जो करंट हमारे पास ट्रांसफ़र होगा स्टूडेंट्स वो लो टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ट्रांजिस्टर्स एज एन एम्पलीफायर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक स्मॉल इनपुट की वजह से लार्ज आउटपुट को गेन करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग ट्रांजिस्टर्स को एम्पलीफायर में चेंज कर सकते हैं और एम्पलीफायर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिस्टर्स को एज अ स्विच कैसे यूज़ किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर वैरायटी ऑफ सर्किट्स में। जो ट्रांजिस्टर स्विचेस होते हैं वो किस तरह बनते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर जितनी भी डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं उसके अंदर स्विचेस की फॉर्म में ट्रांजिस्टर्स को लगाया जा सकता है। अगर हम लोग स्विच को क्लोज कर दें तो जो बेस करंट है स्टूडेंट्स वो फ्लो करेगा, कॉजिंग कलेक्टर टू फ्लो। इसकी वजह से बेस करंट की वजह से जो कलेक्टर करंट है वो भी फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और जो आउटपुट वोल्टेज है हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या होगा, VCE इज इक्वल टू 0। इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास बेस करंट की वजह से जो कलेक्टर करंट होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होगा, 0। अब इसके साथ साथ क्या है कि अगर हम लोग बैटरी का जो वोल्टेज है उसके वोल्टेज ड्रॉप को देखें अक्रॉस द लोड है हमारे पास, उसकी वजह से क्या होगा, जो कलेक्टर वोल्टेज जो है वो फॉल करना शुरू हो जाएगा टू वेरी लो वैल्यू, यानी कि जो बैटरी वोल्टेज है वो ड्रॉप कर देता है कलेक्टर वोल्टेज को एट वेरी लो वैल्यू। जो ट्रांजिस्टर है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड। विद द स्विच ओपन,
अब हम लोग बात करेंगे स्विच ओपन की। पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे स्विच को क्लोज करने से हमारे पास 0 वोल्टेज निकला, और अब हमारे पास जैसे ही स्विच ओपन होगा स्टूडेंट्स, तो बेस करंट जो है वो फ्लो करना बंद कर देगा, और इसके साथ साथ जो कलेक्टर करंट है स्टूडेंट्स वो भी फ्लो करना रुक जाएगा। सो जो ट्रांजिस्टर है हमारे पास वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, कट ऑफ रीजन की स्टेट के अंदर वो फॉल करेगा। और यहाँ पर जो हमारे पास कलेक्टर एमिटर करंट होगा स्टूडेंट्स या वोल्टेज होगा, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव वी के, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज है हमारे पास वो पॉजिटिव होगा। दीज टू स्टेट्स आर डिस्क्राइब्ड एज 0 and 1। सो ये जो ऑन और ऑफ स्विच की स्टेट थी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसको 0 और 1 की स्टेट में डिस्क्राइब किया, जो कि हाई और लो को हमारे पास क्या करता है, शो करता है। सो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच की फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ताकि हम लोग हाई और लो रेजिस्टेंस या इनपुट आउटपुट को गेन कर सकें। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की बात की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर्स कैसे बिहेव करते हैं। अब हम लोग ये एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको प्रूव करेंगे, और हम लोग देखते हैं कि इनका क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रांजिस्टर्स के ऊपर। Our transistor is connected in a CE common emitter configuration. The collector supply voltage is 10 volts and the voltage drop across the 500 ohm connected in the collector circuit. यानी कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 500 ओम, वोल्टेज 10 वोल्ट्स है, और जो कलेक्टर सर्किट है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितने वोल्टेज का है, 0.6 वोल्टेज का। अगर हमारे पास जो अल्फा फैक्टर है स्टूडेंट्स वो कितना है, 0.96, तो हमारे पास हम लोगों ने फाइंड करना है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को, सीई वोल्टेज, बेस करंट को, और हम लोगों ने किसको फाइंड करना है स्टूडेंट्स, एमिटर करंट को। सो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू आई ओवर आर। इसको यूज करते हुए हम लोग जो है हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उसको हम लोग फाइंड करेंगे। करंट हो गया, रेजिस्टेंस होगी या वोल्टेज। तो अगर हम लोग यहाँ से करंट को निकालना चाहें जो कि कलेक्टर करंट है स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल होगा, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस कलेक्टर। अब हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू मौजूद है, वो कितनी है, 0.6, और जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 500 ओम। तो हमारे पास जो कलेक्टर करंट होगा स्टूडेंट्स वो कितना, 1.2 मिली एम्पेयर्स में। अब हम लोग इसके साथ साथ जैसे ही हम लोगों ने कलेक्टर करंट को फाइंड किया, इसके साथ हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को। कलेक्टर एमिटर वोल्टेज हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, VCE। ये किस वजह से आएगा, हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस कॉमन कलेक्टर विद डिफरेंस विद वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर, VCC वोल्टेज अक्रॉस कॉमन कलेक्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर विच इज इक्वल टू 10। VCC जो हमारे पास है वो 10 है स्टूडेंट्स, और जो VC है हमारे पास कलेक्टर वोल्टेज वो कितना है, 0.6 वोल्ट्स। सो हमारे पास VCE किसके इक्वल है, 9.4 वोल्ट्स। ये है हमारे पास कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। इसी के साथ साथ जो दूसरा है हमारे पास वो क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा फैक्टर। अल्फा फैक्टर हम लोग जानते हैं किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय एमिटर करंट, और हम लोग इसको लिख सकते हैं IE इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय अल्फा। IC और अल्फा की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, और इसी के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, एमिटर करंट को, विच इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 0.96 विच इज इक्वल टू 1.25 मिली एम्पेयर। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एमिटर करंट जो किसके इक्वल है, 1.25 मिली एम्पेयर्स के। फर्दर हमारे पास जो थर्ड है वो क्या हम लोगों ने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, बेस करंट। बेस करंट के लिए हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे। हमारे पास जो एमिटर करंट होता है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है, करंट इन बेस प्लस करंट ड्यू टू कलेक्टर। कलेक्टर और बेस करंट की वजह से हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, एमिटर करंट। या फिर अगर हम लोग यहाँ से बेस करंट को निकालना चाहें तो IB बेस को हम लोग अलहदा कर देंगे, जो किसके इक्वल होगा, IE एमिटर करंट माइनस IC, यानी कि डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर करंट। वैल्यूज को पुट करेंगे तो IB इज इक्वल टू 1.25 माइनस 1.2 विच इज इक्वल टू 0.05 मिली एम्पेयर। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। अल्फा फैक्टर्स की मदद से हम लोगों ने एमिटर करंट को फाइंड किया, और जो हमारे पास एमिटर करंट है उसके क्वेश्चन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने फाइंड किया बेस करंट को। सो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने डिफरेंट वैल्यूज़ को निकाला डिफरेंट इक्वेशंस को यूज़ करते हुए। थैंक यू।